हेलो सर। हेलो सर आप हाँ हाँ, फोन से ही संबोधन ले लीजिए। लाउड स्पीकर पे लगा के फोन से ही कह दीजिए, संबोधित कर दें। अगर नहीं आ पा रहे, वो डिस्कनेक्ट हो गए। चलो भैया, हेलो हाँ, रंग जी को बुलाओ। रंग जी को बुलाओ। आप कह रहे हैं देख रहा रंग जी हूँ अभी कोई अच्छा, रंग जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं। अभी आपको ही शुरू करनी है। तो आज चूंकि हिंदी दिवस है और राजेश वर्मा जी हमारे कार्यक्रम में जुड़ गए हैं लखनऊ से, हम उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और बस बिना किसी फॉर्मेलिटी के मैं सीधे आपसे आग्रह करता हूं कि हिंदी के विषय में जो आपकी एक कविता है, हिंदी को लेके, हिंदी बावनी, कृपया बहुत सालों से हिंदी के अवसर पर एक पढ़ी जाने वाली कविता हो गई है। 52 कवियों का स्मरण कर किया जाता है। मैं अनुपम जी से आग्रह करूंगा कि कृपया अभी वो कविता हम लोगों को प्रस्तुत करने की कृपा करें। अनुपम जी। या देवी सर्वभूते सर्वधरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कविता प्रस्तुत है, सुन रहे हैं? जी जी जी। असल में हम लोग हमारा बोलिए। हिंदी का पहला महाकाव्य जायसी का पद्मावत है। तो रासो जी रासो तो रासो से हम शुरू करते हैं, उसके लेखक से लेकर और आज तक के 52 कवि और लेखकों का नाम इस कविता में देते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। कविता है कि चंद्र की रासों ने रास रची, चंद्र की रासों ने रास रची, कवि सूर कबीर ने गाया है हिंदी। तुलसी की गुहार पुकार मीरा, रस खान रही में की छाया है हिंदी। जायसी केशव भूषण देव, बिहारी में रूप समाया है हिंदी। प्रेम निराला व क्या पंत बात है। द्विवेदी, घनानंद ने बरसाया है हिंदी। बंकिम चंद्र बहुत सुंदर, श्री बहुत सुंदर। टैगोर ने गीत जो गाया वो भाषा है हिंदी। मतिराम नवीन व क्या बात। माहेश्वरी, मतिराम नवीन वो माहेश्वरी, अज्ञेय भवानी की आशा है हिंदी। राम विलास प्रताप नारायण भट्ट ने रूप तराशा है हिंदी। सुंदर श्याम महादेवी शुक्ल, श्रीधर की अभिलाषा है हिंदी। भारतेंद्र की क्या गंगावतारिणी बात है, रंग है, साहब फिर से जुड़ गए। भारतेंद्र की रंग जी जुड़ गए, चलिए आप कीजिए। सभी को सादर सादर प्रणाम। भारतेंद्र की गंगा। सादर प्रणाम। रंग जी, रंग जी आपका स्वागत है। धन्यवाद अनुपम जी कविता भैया जी। पाठ कर रहे हैं, उसके बाद आपको प्रस्तुत करना है सर जी। चलिए अनुपम जी। हाँ, भारतेंद्र की गंगावतारिणी है, हरियोध प्रवास लुभावत हिंदी। भारतेंदु की गंगावतारिणी है, हरियोध प्रवास लुभावत हिंदी। रत्नाकर को पद्माकर को, सेनापति माथ नवावत हिंदी। हल्दी घाटी से श्याम नारायण, चेतक बैठ घुमावत हिंदी। राम नरेश त्रिपाठी के अंक में बैठ बरसावत हिंदी। गुप्त प्रसाद नरोत्तम दास,
सुभद्रा को शीस नवावत हिंदी, राम कुमार व माखन लाल के आमन शीस नवावत हिंदी। दिन कर की कुरुक्षेत्र बसी उर, रेती के फूल खिलावत हिंदी। बच्चन की मधुशाला लेकर अनुपम प्यास बढ़ावत हिंदी। और क्या बात है। हिंदी निश्चित कहाँ से हुई है? देववाड़ी संस्कृत से आई है, इसलिए शब्दों को देखें कि पाणिनि वैयाकरणी जो थे उनसे शब्द लेकर ये हिंदी आई है। पाणिनि सूत्र से शब्द लिए, डमरू नटराज बजावत हिंदी। देवन के मुख तो निकट, मनुजों की धरा सरसावत हिंदी। कश्मीर से कन्याकुमारी छटा, घनघोर घटा गहरावत हिंदी। यही भाषा समान न भाषा कोई, मेलधार बहावत हिंदी। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ हाँ भाई रंग जी, क्या बात है, रंग जी दर्शन आपका मिले स्वागत है। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ और रंग जी। अब अंतिम अंतिम पद हो गया, हो गया। अच्छा, हाँ। मैं रंग साहब का स्वागत करता हूँ और हमारे बीच में बहुत दूर दूर के श्रोता जुड़े हुए हैं। लखनऊ से हमारे प्रिंसिपल साइंटिस्ट जुड़े हुए हैं। और रंग साहब का परिचय देते हुए मैं इतना बताना चाहूँगा कि रंग साहब बनारस जनपद में डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग ऑफिसर हैं और दीनानाथ रंग के उपनाम से कविताएं लिखते हैं। आपकी कविताएं घनाक्षरी में और ज्यादा प्रसिद्ध हैं और सहज रूप से लोगों को कनेक्ट कर पाने की एक अद्भुत क्षमता है। और रंग साहब की कविताएं साहित्य की धरोहर हैं और मुझे खुशी है कि आप अयोध्या जनपद के रहने वाले हैं। हम सभी लोग अयोध्या जनपद के हैं और श्रीनगर जनपद के हैं। तो मैं एक बार आपका फिर से मंच से स्वागत करता हूं और आज के इस अवसर पे आपके कविता पाठ का आह्वान करता हूं। आदरणीय श्री रंग जी। सभी सरस्वती पुत्रों को विनम्र प्रणाम। बाबूजी श्री अनुपम जी के चरणों को स्पर्श करते हुए प्रणाम। समय देखते हुए सीधा विकास से जुड़ता हूँ। आज हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए एक मुक्तक हिंदी पर। हिंदी को भारत में जब तक नहीं उचित स्थान मिलेगा, हिंदी को भारत में जब तक नहीं उचित स्थान मिलेगा, तब तक दुनिया में भारत को नहीं उचित सम्मान मिलेगा। रंग किसी की माता भूखी प्यासी व्याकुल रह जाए तो उसको इस नश्वर दुनिया में 2 गजना शमशान मिलेगा। उसको इस नश्वर दुनिया में 2 गजना शमशान मिलेगा। अति उत्तम, अति उत्तम, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। धन्यवाद धन्यवाद। रंग साहब, आपने घनाक्षरी के रूप में परिचय में कहा तो घनाक्षरी के 1-2 छंद आपको सुना देता हूँ। स्वागत। एक शंकर जी पर एक घनाक्षरी सुन लें। भोलेनाथ भूतनाथ भीमनाथ भीलनाथ भद्रनाथ भक्त पर भी तो ध्यान दीजिए। भोलेनाथ भूतनाथ भीमनाथ भीलनाथ भद्रनाथ भक्त पर भी तो ध्यान दीजिए। विश्वनाथ ओमनाथ सोमनाथ आदिनाथ करुणा की खोर रंग और कुछ कीजिए। रामनाथ प्राणनाथ नागनाथ जागनाथ बैजनाथ मुक्तिनाथ मेरी सुध लीजिए। दीन अनाथ जोड़े हाथ है झुकाए माथ नाथ दीनानाथ अब तनिक पसीजिए। नाथ दीनानाथ क्या बात, अब तनिक पसीजिए। धन्यवाद। मेरे ख्याल से समय हो गया।
नहीं नहीं, अभी आपके पास पर्याप्त समय है सर, आप सुनाइए, आज आपको सुनने के लिए बैठे हैं हम लोग। चलिए सुनाते हैं। जो भी आप हमारे लिए उचित समझे वो सुनाएं। जी, एक श्रृंगार की घनाक्षरी सुन लीजिए जी। भले ही कलेजे में कतार मारिए परंतु किसी को भी विष बुझी बात मत मारिए। क्या बात है। ये मैंने तर्क शास्त्र में श्रृंगार का एक प्रयोग किया है कि भले ही कलेजे में कतार मारिए परंतु किसी को भी विष बुझी बात मत मारिए, पर मारिए तमाचे कितने परंतु जेब पर किसी के कभी हाथ मत मारिए, पीठ पर लाठियों से मारिए भले ही किंतु पेट पर किसी के कभी लात मत मारिए, सब कुछ कीजिए भले ही रंग किंतु कभी मद भरे नैन के आघात मत मारिए। सब कुछ कीजिए भले ही रंग किंतु कभी मद भरे नैन के आघात मत मारिए। क्या बात है। एक और सुन भगवान कृष्ण पर, भगवान कृष्ण पर नहीं जी, आपका मियाँ दूध दही माखन के चोर ये निवेदन है एक बार भारत में फिर चले आइए। दूध दही माखन के चोर ये निवेदन है एक बार भारत में फिर चले आइए। राधिका के चित्त को चुराने वाले चित्त चोर चोरी की बला की कला हमें भी सिखाइए। दूध दही माखन के चोर ये निवेदन है एक बार भारत में फिर चले आइए। राधिका के चित्त को चुराने वाले चित्त चोर चोरी की बला की कला हमें भी सिखाइए। वस्त्र को चुराने वाले महाचोर अग्रगण्य चोर एक भान जाइए। देवकी के दुखों को चुराने वाले चोर राज जन्म जन्म के हमारे पाप भी चुराइए। देवकी के दुखों को चुराने वाले चोर राज जन्म जन्म के हमारे पाप भी चुराइए। क्या बात है, क्या अति उत्तम, धन्यवाद। एक भगवान कृष्ण पर सवैया सुन लें। हाँ हाँ। हे मधुसूदन मोहन माधव माखन चोर मुकुंद मुरारी। क्या बात है। हे मधुसूदन मोहन माधव माखन चोर मुकुंद मुरारी। ग्वाल गोपाल यशोमति नंदन हे प्रतिपालक हे बनवारी। चक्र सुदर्शन भारत हे मुरलीधर केशव हे गिरिधारी। रंग महाअघ के सब पाप हरो जग के अघनाशन हारी। रंग महाअघ के सब पाप हरो जग रे अघनाशन हारी। बस हो गया? नहीं नहीं, अभी और तो आप कुछ सुनाइए। अभी तो आपके वो जो किसानों मजदूरों वगैरह पे लिखा है, अभी नई नई रचनाएं वो तो आई नहीं सर। याद नहीं। अच्छा, जो भी आप चाहें एक आध रचनाएं और। अच्छा ठीक है, कुछ एक मुक्तक सुना देता हूँ जी। क्या कहूँ कुछ इस तरह तकदीर ही खोटी रही। क्या बात। तरह तकदीर ही खोटी रही। हाथ में यद्यपि हमेशा जीत की गोटी रही। जिंदगी के खेल में मैं हारता ही रह गया। घट गया उस दिन नमक जब हाथ में रोटी रही। क्या घट गया उस दिन नमक जब हाथ में रोटी रही। और कुछ नरम जिंदगी कुछ गरम जिंदगी। कुछ नरम जिंदगी कुछ गरम जिंदगी। रह गई सिर्फ मन का धर्म जिंदगी। जख्म पर जख्म देकर न रोने दिया। बेहया बेशर्म बेधर्म जिंदगी। क्या बात, बहुत अच्छी। जख्म पर जख्म देखकर न रोने दिया। बेहया बेशर्म बेधर्म जिंदगी। क्या पता हम
बहुत सुंदर, रोज बहुत सुंदर। बढ़ती रही, रोज बढ़ती रही किंतु कम हो गई। समझ जी, रोज बढ़ती रही किंतु कम हो गई, एक दिन इस तरह से खत्म हो गई। हाँ, 20 डाला समय पाट में रंग को, जिंदगी किस कदर बेरहम हो गई। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, 30 डाला समय पाट में रंग को, जिंदगी किस कदर बेरहम हो गई। और इसी के साथ अनुमति दें, अभी अभी कई लोग बाकी हैं, तो मैं हाँ, यहीं पे चलिए, सबको प्रणाम करता हूँ। फिर मैं दोबारा आपको याद करता हूँ सर, आप मीटिंग में बने रहें। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे जन कवि के रूप में जो भयंकर जी हमारे साथ जुड़ते हैं और वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, तो मैं अब बिना किसी भूमिका के सीधे सीधे उनसे हम उनको आवाज देना चाहेंगे। और भयंकर जी को आज पर्याप्त तौर पे हम लोग सुनेंगे कि 4 पंक्तियों के साथ उन्हें आह्वान करता हूँ कि कोई पागल समझता है, कोई मतवाला कहता है, फक्कड़ी भेष है लेकिन उन्हें दिलवाला कहता है, और विराजमान जिसकी जुबां पर खुद बीड़ा पाणी हो, उन्हें हर कोई अब तो आज का निराला कहता है। इन्हीं शब्दों के साथ श्री भयंकर जी को मेरी आवाज है कि कृपया वो आए और अपनी कविताओं की प्रस्तुति दें। हमारे साथ अशोक पांडे जी अनाहत भी लखनऊ से जुड़ गए हैं। मैं उनका सादर अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, और भयंकर जी को कविता पाठ के लिए मैं गुजारिश करता हूं। आदरणीय श्री भयंकर जी। भयंकर जी, भयंकर जी अनम्यूट कीजिए अपने को, लाल वाली बटन पे जो माइक का दिख रहा है उस पे पहले आप दबाइए, तब आप अनम्यूट हो जाएंगे, तब सुन मिलेगा। आपका माइक म्यूट है, आप अनम्यूट कीजिए। भयंकर जी, भयंकर जी अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो भयंकर जी, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? एक बार आप निकल जाइए, फिर से आइए, फिर से ज्वाइन कीजिए, तब शायद आप समझ पाएंगे। भयंकर जी, हेलो भयंकर जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए, जो लाल वाला माइक दिख रहा है उस लाल वाले माइक पे एक बार क्लिक कर दीजिए, वो हरा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तब आप आ पाएंगे। समझ रहे हैं? या एक बार आपको मैं रिमूव कर देता हूं, आप दोबारा जुड़िए, फिर से जुड़िए तो आप आ जाएंगे। अभी तब तक जब बैंकर जी से हमारा संबंध का विच्छेद हो गया है, तब तक मैं आप अपनी एक रचना मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। और रचना ये है कि आज हिंदी दिवस मना रहे हैं सभी लोग। हिंदी दिवस के अवसर पे हमारे पास ये होता है कि हमारी जो मातृभाषा है, हमारी जो जुबान है, इसमें हमने कैसे अपने को सीखा है, कैसे अपने को आगे किया है। तो इसी पे मेरी कुछ पंक्तियां निवेदित हैं आप लोगों को कि हिंदी से वार्ता हो रही है, हिंदी से मैं अपनी बात कह रहा हूं कि तुझसे ही सीखा था उठना, गिरना और संभलना, तुझसे ही सीखा भयंकर था सुनो पर उठना और संभलना, तुझसे ही बोला था, तुझमें ही बोला था मैंने पहली बार अम्मा अम्मा, और तुझसे ही गहराई रिश्तों की थी समझ में आई, तू ही बन पहली जुबान हो मेरे, तू ही बन पहली जुबान हो मेरे दिल पे छाई।
तो भाषा के समतल में बहती अविरल शीतल धारा, कितने तुलसी सूर कबीरों को तूने रूप संवारा, वो हिंदुस्तान को एक सूत्र में सदा पिरोती आई, हिंदुस्तान को एक सूत्र में सदा पिरोती आई, सर्व धर्म संभाव एकता देश ने तुमसे पाई, सर्वधर्म संभाव एकता देश ने तुमसे पाई, तू मेरे कर्मों धर्मों में हो जीवन की प्रत्याशा, तू मेरे कर्मों में जीवन की प्रत्याशा, सहज स्नेह सरल संवेदन संप्रेषण अभिलाषा, और स्वाभिमान की मूर्ति बनी तो भारत मात की बिंदी, स्वाभिमान की मूर्ति बनी तो भारत मात की बिंदी, भाव प्रवण है मधुर श्रवण है हिंदुस्तान की हिंदी, हिंदुस्तान की हिंदी। तो इन्हीं सब बहुत अच्छे का स्वागत करता हूँ। और भयंकर जी हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, इस बीच में हमारे साथ अनाहत जी जुड़े हैं। अब वो उनके परिचय की मोहताज नहीं, वो देश भर में सुने जाते हैं, देश भर में जाने जाते हैं। और अनाहत जी हम लोगों पे बड़ी कृपा रहती है कि वो हमारे आमंत्रण को सहज स्वीकार कर लेते हैं। जब तक भयंकर जी जुड़ते हैं, क्योंकि आज भयंकर जी का कविता पाठ होना, तब तक हम लोग अनाहत जी से एक रचना हम उनकी बड़ी हिंदी पे सुन लेते हैं। आज हमारा सौभाग्य है अनाहत साहब, आप हमारे साथ इस मीटिंग में हैं। 21 तारीख को हम आपका कविता पाठ सुनेंगे, सभी लोग तैयारी करके पहले से बैठे हैं, लेकिन आज एक कविता हमको आप सुंदर सी कविता सुनाइए। स्वागत है। अनाज जी म्यूट है, आप अनम्यूट कीजिए अपना माइक, पहले माइक अनम्यूट नहीं है आपको। अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए। पांडे सर अभी अनम्यूट नहीं हुआ है आपका माइक, माइक अनम्यूट कीजिए। अपने लाल वाली बटन को जो माइक का है सर, उसे अनम्यूट कीजिए, माइक अनम्यूट नहीं है आपका। अनाज साहब हो नहीं रहा क्या? आपका माइक अनम्यूट नहीं हो रहा सर, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। हाँ वही आओ तो रहा, अभी चलेगा, लेकिन बोली नहीं सुन पा रहे हैं उनकी। अनाज साहब थोड़ा सा माइक को अनम्यूट कीजिए। आप मुझे सुन रहे हैं कि नहीं? हाँ अब आ गया, आप आ गया। हाँ अब आ गया, अब हुआ है, अब हो पाया है। हाँ हाँ श्रवण भैया, मैं सुनने के लिए जुड़ा हूँ सबको, और मैं सबको प्रणाम नमस्कार करता हूँ। आदरणीय दादा अनुपम जी को प्रणाम करता हूँ, भाई रंग जी को, और जो लोग जुड़े हुए हैं सभी को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। एक मुक्तक आप कह रहे हैं तो एक मुक्तक पढ़ रहा हूँ, बाकी मैं सुनूंगा बैठ के। कि विश्व गगन पर दिनकर बनकर चमकेगी है आशा जी, विश्व गगन पर दिनकर बनकर चमकेगी है आशा, जन जन के सिर चढ़कर बोले यही एक अभिलाषा, और पूरे भारत संग जगत में अलख जगाए ऐसी कि दुनिया का संपर्क सूत्र बन जाए हिंदी भाषा, दुनिया का संपर्क सूत्र बन जाए हिंदी भाषा। और बस इसी मुक्तक के साथ मैं सबको सुनना चाहूंगा। अच्छा, तो अभी हमारे साथ फिर से भयंकर जी जब तक जुड़ते हैं, मैं अनुपम जी से फिर से आग्रह करूंगा कि कृपया वो अपनी कोई रचना के साथ हमको गौरवान्वित करें और अपनी रचना प्रस्तुत करें। आदरणीय श्री अनुपम जी, आपने साहित्य में बहुत सी रचनाएं लिखी हैं, लेकिन एक रचना जो है आपकी, कल्पनातीत आदर्श तुम्हारा सत्य किंतु मैं तो यथार्थ हूँ, आज के जमाने के लिए, आज के युवाओं के मार्गदर्शन के लिए बहुत अच्छी रचना है। कृपया आप अनुपम जी, कल्पनातीत आदर्श। हाँ
यह सर्व विदित कल्पना लोक सागर यथा, कोई कह दे किसकी पूरी हो सकी चाह। यह सर्व विदित कल्पना लोक सागर यथा, कोई कह दे वाह किसकी पूरी हो सकी चाह। जो पहले मन में लगता था अत्यंत सुगम, अब जाने क्यों आभास हो रहा है दुर्गम। क्या बात है दादा, क्या बात है। तुम राम राज का चरित अनुकरण करो, तुम राम राज का चरित अनुकरण करो, किंतु मैं चरितार्थ हूँ। कल्पनातीत आदर्श तुम्हारा सत्य, किंतु मैं तो यथार्थ हूँ। वाह वाह वाह। तुमने कितनों को भव बारिद से पार किया, बनकर दरिद्र नारायण भी उपकार किया। तुम हो अदृश्य पर कहीं प्रकृति से झांक रहे, अपने भक्तों की पीड़ा बैठे आंक रहे। क्या तो बात है। तुम परम शब्द के अर्थ, किंतु मैं परमार्थ हूँ। कल्पनातीत आदर्श तुम्हारा सत्य, किंतु मैं तो यथार्थ हूँ। वाह वाह। तुम सक्षम हो, तुम सफल जगत के नायक हो। तुम माँ फलेसु कहते हो पर फलदायक हो। तुम जो चाहो सो करो, सर्वथा लायक हो। तुम दुष्ट दमन के लिए धनुष हो, सहायक हो। उपदेश करो हे मित्र, तुम्हारा वही पार्थ हूँ। कल्पनातीत आदर्श तुम्हारा सत्य, किंतु मैं तो यथार्थ हूँ। तुमने हमको कौटिक आनंद प्रदान किया, ये बंधु समाज प्यार आदि भी दान किया। हिंदुस्तान में जन्म दिया और उसमें भी साकेत क्षेत्र में जन्म दिया। शिक्षा भी दी, मांगा न कभी जो। क्या हुआ? किंतु मैं तो कृतार्थ हूँ। कल्पित आदर्श तुम्हारा सत्य, किंतु मैं तो यथार्थ हूँ। क्या वाह 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 क्या वाह, बात क्या है बात दादा। तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छी रचना हो गई है। और मैं अभी कहूंगा कि आप एक एकांत की रचना जो है, एकांत पे शायद इस दृष्टि से कम लोग देख पाते हैं। आप एकांत की अपनी एक रचना हमें को प्रस्तुत कीजिए, क्योंकि माहौल बहुत शब्द संजीदा है, है। ये और संबोधन बहुत करिए, सुनने वाले हैं। ये संबोधन कीजिए। एक बार एकांत, एकांत जब तुम न हो फिर कौन आए। स्वागत है, बहुत अच्छा। पिता दिवस का उन्माद फिर हो गया रेखा, धरा का आंचल भिगोती बाल किरणें, लगी गाने राम सीता कृष्ण गीता। बीती विभा रीति उषा, दोनों व्यथा पूरित। कान जब तुम न हो फिर कौन आए, क्या बात। वाह वाह। नेट काम नहीं कर रहा, तुम मोबाइल उठा लिए क्या? बहुत सुंदर। हेलो, तो सुनाई दे रहा है? कुछ गड़बड़ा गया। हेलो, नेट गड़बड़ा गया, कई लोग इकट्ठे कुछ कर दिए। तो नहीं जो मेरे से बाबू गया आपसे बाबू कट गए ना। हेलो, अनुपम जी सुन रहे हैं हमको? हाँ 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 सुन रहे हैं। हाँ, कट गए, कंटिन्यू कीजिए। हाँ कट गया था कनेक्शन। एकांत,
एकांत हम्म। तुम्ही अंतिम मेरी पद मन आपको व्यथा की कथा समझो। क्या बात है, तुम्ही मेरी क्या बात। मन व्यथा की कथा समझो, जो न जी कह पाऊं उसे भी तथा समझो। गीत जी के मेरे तुम्ही झंकार हो, प्रीत जी के मेरे तुम्ही श्रृंगार हो। सुमन का जी, सौरभ तुम्ही हो, रंग भी हो। रंग जी क्या बात। सुन रहे जी हैं? रंग जी, हाँ हाँ हैं, सुन रहे हैं? तुम्ही सुन मेरी रहे हैं मन वो। व्यथा की कथा समझो, जो न कह पाऊं उसे भी तथा समझो। तुम्ही क्या मेरे जी गीत की झंकार हो, तुम्ही मेरे प्रीत के श्रृंगार हो। सुमन का जी, सौरभ तुम्ही हो, रंग भी हो। तुम हमारे हृदय हो ही, अंग भी हो। अब क्या बात बसंती सुधा भरकर कौन लाए, एकांत जब तुम न हो फिर कौन आए। है, क्या बात, तुम क्या बिन बात, और क्या अंतिम बात। है, तुम बिना हाँ, नारी का आंचल शून्य होता, और हम्म तुम बिना साधक का साधन व्यर्थ जाता। एकांत हम्म, एक। वाह, तुम बिना क्या नारी बात। का आंचल शून्य होता, तुम बिना साधक का हम्म साधन व्यर्थ जाता। तुम बिना हम्म, क्या बात है। उपनिषद के प्रारंभ हो ही, तुम बिना जी कौन उपसंहार लाए। एकांत जब तुम न हो फिर कौन आए। धन्यवाद। जी, बहुत सुंदर कविता। और अनुपम जी ने आपने पूरी कविता बनाई। हमारे साथ भयंकर जी जुड़ गए कि नहीं जुड़ पाए अभी, हमें दिख नहीं रहे हैं। जुड़ गए। भयंकर जी जुड़ गए हैं, हाँ भयंकर जी। हाँ साहब, हाँ जुड़े। जी हाँ हम बिल्कुल, सुन अब रहे हैं। आप सीधे अपनी कविता प्रस्तुत, हाँ आप अपनी कविता प्रस्तुत कीजिए। हम आपका स्वागत कर चुके हैं और आपका अभी नेटवर्क भी काफी अच्छा चल रहा है। रिंकू सिंह नाम से आप जुड़े हैं, जी कृपया कविता पाठ कीजिए। ठीक है। भयंकर जी को आह्वान है कि वो अपनी कविता पाठ कीजिए। हाँ, सबको नमन करते हुए, जी मैं चूंकि आज हिंदी दिवस जी के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए हिंदी के बारे में जी, हम कुछ कहना चाहते हैं कि भाषा ही बिल्कुल। नहीं देश का सम्मान है हिंदी। आवाज जा रही है? क्या बात है, हाँ आवाज हाँ जा बिल्कुल रही है? बिल्कुल सुन रहे हैं हम। हाँ, हाँ। तो भाषा भरपूर सुन ही रहे हैं। नहीं देश का सम्मान है हिंदी। भाषा कोई भी हो सभी की जान है हिंदी। क्या हिंदी बात है, को राष्ट्रभाषा का सम्मान चाहिए, ये लिखने बोलने में भी आसान है बोलने में भी आसान। क्या बात, क्या बात। और देखें, गीत हमने तैयार किया है कि हिंद देश की हिंदी भाषा, हिंद देश की हिंदी भाषा लगती कि ये बच्चे हिंद देश की हिंदी भाषा प्यारी लगती है। हिंद देश की एकदम इधर उधर हिंदी वाले देख भाषा सकते प्यारी गलत आ लगती है, जैसे बच्चों की प्यारी किलकारी लगती है। ऐसे बच्चों की प्यारी किलकारी लगती है। भरी मधुरता और सरलता अक्षरे अक्षर, भरी मधुरता और सरलता अक्षरे अक्षर में, इसीलिए तो बोली जाती प्यार से घर घर में, इसीलिए जाती प्यार से घर घर में। हर भाषा में इसकी साझेदारी लगती है। हिंद देश अरे वाह भाई वाह, की बहुत अच्छे। हिंदी भाई है। और देखें कि जिले में 3 से यद्यपि है बोली जाती, भोजपुरी मराठी मराठी कहीं पे बंगला गुजराती, सब बहनों की हिंदी माटी लगती
हिंद देश हिंदी भाषारी लगी है, हिंद देश हिंदी लगी है, की मान मिले, विकसित हो हिंदी अपनी, जब इसका जन मिले, रंग बिरंग फुलवाती है हिंदी की प्यारी लगी है। ये हिंदी के बारे में हमने कविताएं सुनी, पढ़ी। अब आप पेश करें तो आ जाए पिता हमारी आप। भयंकर जी, और जो किसान के लिए आपने कविता लिखी थी, एक नोटबंदी वाली कविता थी, वो आज सुना दीजिए। बहुत दूर दूर के वैज्ञानिक जो जुड़े हुए हैं मीटिंग में। ठीक है, सुना रहा हूँ। प्यार किया कि हरी चलन अब भूख राजी है, अरे जा जा तुझे से अब जल जा रे, नवास खलल करे, अरे आसे अरे जय कहीं सगाड़ा पानी सनवान लवास खलल कारे, सनवा लवास खलल कारे, और फौज सजाए ये तिरिया, फौज सजाए ये तिलारिया, और हथ ले तरवरिया, गई है रणचंदी कैरू आरे, किसनवान लवा खल कारे, लवा खड़ा ललकारे, गाता काला बजरिया, जो ताने ललित दैया, हर न करे अब की सनवान खड़ा और खड़ी दवा की बांध कमर चरिया, अरे बड़ी भूख मरिया जुल्म गुजारे, सनमा मिलवा से काल खारे, सनमा और किस है तुम कर ले अरे अपना अरे लिखा जाने संबंधित और आगे बहुत 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 सुंदर भयंकर जी। आगे क्या? और आप अपनी एक रचना जो आज की तिथि में जो अपनी एक उत्तम रचना आप हमको देना चाहते हैं, कृपया आप प्रस्तुत करें। आज आपको ही सुनने के लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं जी। एक कोई जो आप अपने को अच्छा समझ के यहाँ सुनाना चाहें, और नहीं तो हमारे राजेश वर्मा जी जो है प्रिंसिपल साइंटिस्ट लखनऊ के मेडिकल एसोसिएशन वो मेडिकल संस्थान के हैं, आप वो नोटबंदी वाली अपनी रचना सुना दीजिए, लोग यहाँ पे सुनना चाह रहे हैं।
हेलो, आवाज आवाज आ रही भयंकर जी? तो हुआ होगा कि नोट सब आवाज नहीं है। हाँ, आ हाँ, रही आ रही आ रही आ बराबर। रही। हाँ, आपकी आवाज हाँ, आ रही है। तो हमने नेताओं को एक नेताजी कहते हैं कि कितनी मेहनत चलबल करके नोट से भरन को दाम, जाने रहन इलेक्शन आए खर्चा रहे तमाम। मोदी के सरकार अचानक लीज फैसला भारी, नोट हो गए बंद सभी 501,000। अब हम कैसे लड़ब इलेक्शन, कहाँ से आए नोट और कैसे जनता का कैसे पाऊ वोट, जाए इलेक्शन भाड़ में। बचना मुश्किल है सीबीआई से, ज्यादा क्यों न मुंह बढ़ाया हाई करेंसी मारी से। इस छंद को लिखने के बाद हमारे मुंह से ऐसे ही निकला कि वाह रे मोदी कै सरकार, वाह रे मोदी कै सरकार, गजब अचानक भा ऐलान, चली है नोट पुरान, 501,000 दुनो बंद हुकुम सरकारी। कल से नवा नोट सब पई हैं, जे के अपने बैंक में जई हैं। अब जई सुने उ बैंक भागे, जाए जाए लाइन में लागे, सुबह के लागे होएगा शाम, नोट न बदले बने न काम। भारी दिक्कत देश में आई, ये पीड़ा के नहीं दवाई, केहू के शादी केहू के भोज, खर्चा बांटे रोज के रोज, जनता केहू 5 दिन काटे, अच्छे दिन का ताकत बांटे, कब हुए सुख के भिनसार, वाह रे मोदी के सरकार। और जे केहू नोट से भरे क्या बात गोदाम, है। जे केहू नोट से भरे गोदाम, इनके तो धैली जोखाम। क्या करें अब नोट पुराना, सीबीआई के नहीं ठिकाना, जाने कब छापा पड़ जाए, ले हथकड़ी टारच बाय, केहू जलावे केहू बहावे, केहू बदले के जतन लगावे। और जमा नोट अब दीमक खई हैं, जो सीबीआई से बच पई हैं। और देश में नोट के आपातकाल, ज्यादा दुखी केजरीवाल, और कहाँ मुलायम समय बढ़ाओ, ममता कहाँ पुरान चलाओ, और मोदी मारिनी अच्छा छक्का, भाई सोनिया हक्का बक्का, राहुल बौखलाय के भागे, जाए बैंक लाइन में लागे, बैंक हल्का नहीं आए, ये आफत गए कहाँ से आए, ये मोदी के चले न चाल, जनता सगरव है बेहाल। और कहाँ गरीबों है खूब ठिकान, झंखे जमा खोर धनवान, हाँ, मोदी काम के इन सब हाँ। अच्छा, खुशी मनावे बच्चा बच्चा, देश के जनता का है पुकार, वाह रे मोदी की सरकार। वाह रे मोदी। हाँ, तो ये रचना बहुत तो सुंदर, हमने बहुत प्रस्तुत किया, और बहुत अब जैसा बहुत आप बढ़िया आदेश कविता करें। प्रस्तुति हुई। जी और हमें लगता है कि हमारे सारे जो श्रोतागण भी जुड़े हुए हैं, वो जी दूर दूर से जुड़े हुए हैं, और टाइम हो गया, हमने 1 घंटे का कार्यक्रम रखा था और काफी अच्छे ढंग से भयंकर जी को सुन पाए आज, हाँ इसीलिए हमने आज भयंकर जी के लिए इस प्रोग्राम को डिजाइन किया था। और दीनानाथ द्विवेदी साहब हमारे साथ जुड़े रहे, उन्होंने अपनी कविताओं से अभी तक हम लोगों को आच्छादित किया, और उनकी कविताओं में एक जो आज हिंदी दिवस के घनाक्षरी सवैया मुक्तक और सारी चीज की परंपरा होती वो पूर्ण हुई। अनुपम जी की कविताओं से आज साहित्य को समृद्ध होने का संकेत मिलता है। और साथ ही साथ हमारे साथ अनहद जी भी जुड़े, और अनहद जी का जो मुक्तक था वो भी बेहतरीन था हिंदी दिवस पे। आप सभी लोगों ने आज के कार्यक्रम में बहुत अच्छी प्रस्तुति की। कलकत्ता से हमारे साथ देव नारायण तिवारी जी आदरणीय जुड़ चुके हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और चूंकि समय सीमा आज के कार्यक्रम को आगे ले जाने की इजाजत नहीं दे रही है, आज हम सभी लोग इस हिंदी दिवस पे, जो आज कोरोना काल की वजह से हम लोग हर वर्ष मनाते थे, अनुपम जी बीकापुर में ये बड़ा कार्यक्रम करते थे, आज नहीं कर पा रहे थे, हमने समय की इस बाधा को पार किया, ऑनलाइन मोड से घरों से बैठ के इस कार्यक्रम को संपन्न किया। आप सबकी बहुत महती कृपा रही इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी की, और खास करके भयंकर जी, संग जी, देवनारायण त्रिपाठी जी, राजेश वर्मा जी,
और जो भी हमारे श्रोतागण जगह जगह से जुड़े हुए हैं, आप सबको इस धन्यवाद करते हुए कार्यक्रम के स्थगित करने की इजाजत चाहते हैं और साथ ही ये बताना चाहते हैं कि 21 तारीख को 5:30 को इसी टाइम पे हम सब लोग फिर इसी कार्यक्रम में इकट्ठा होंगे और हमारे कुछ नए कवि, कुछ हम लोगों में से कुछ और प्रस्तुति देंगे अपनी। और 28 तारीख को समापन समारोह में हम लोग सौरभ प्रतापगढ़ी जी की कविताओं का पाठ सुनेंगे और हम सभी लोग ऐसे ही जुड़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे कार्यक्रम को संपादित कराने के लिए माननीय भयंकर जी, और आप सभी को प्रणाम। कार्यक्रम आपको भी धन्यवाद, धन्यवाद आपको डॉक्टर भी। साहब को प्रणाम। जी, बहुत प्रणाम। करते रहिए। धन्यवाद जी, ऐसे ही आप लोग आशीर्वाद। हाँ, अनुपम जी सुन रहे हैं हमको? हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा बेटा। आप समापन की घोषणा कीजिए। हाँ, समापन क्या, बस स्थगन की घोषणा कर रहा हूँ। हाँ, कार्यक्रम 21 और 28 को तो ये हिंदी पखवाड़ा है। भाई माँ अनुपम जी आदरणीय का दर्शन हुआ आज, बढ़िया होगा। आज के कार्यक्रम में घोषणा की और ये एक सफल प्रयोग रहा हमारा कि हम मात्र 3 कवियों का वाचन करा पाए और जिससे हमें पर्याप्त सुनने का मौका मिला। हम इस परंपरा को आगे रखते हुए अगले 2 दिन 21 तारीख और 28 तारीख को ऐसे 3 कवियों का वाचन करेंगे और सुनेंगे हम सभी लोग। बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रणाम भैया, प्रणाम प्रणाम। हेलो हाँ, बाबू सुन रहे हैं आप? हेलो हेलो। बाबा गए बड़े पापा? अच्छा चलो कार्यक्रम बंद करते हैं बेटा, रिमूव हो ये सब लोग, कार्यक्रम बंद करते। नहीं ये रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग क्लोज करते हैं ना, रिकॉर्डिंग क्लोज कर दें। हाँ ये रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देते हैं।